जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते। आज प्रभु श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा, पुष्य नक्षत्र, सिवाय शादी को छोड़ के आज कुछ भी काम कर सकते हैं। पुष्य मतलब पुष्ता है, एक लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम तक ये लास्टिंग होता है। इसलिए ये नक्षत्र में सोना चांदी जेवरात वगैरह खरीदा जाता है ताकि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक रहे। एक नए वीडियो धनु लग्न स्टैंड बाय कुछ कमरे में महसूस हुआ और देर तक पॉसिबल भी नहीं हुआ है वीडियो डालने के लिए। बुरा मत माने, ऐसे जुगाड़ लगाया जिसमें कि मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं कंफर्टेबल रहूँ तब तो सारी चीज़ और कंफर्टेबली डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। सामने डायरी, साइड में लैपटॉप, ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों के लिए। संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, और इसी बार धनु लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं है। बेसिकली राशि के हिसाब से देखने से क्या कुछ मैच भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली धनु लग्न की है। और एग्जैक्टली 16 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक का जो टाइम ड्यूरिंग है, इसी टाइम ड्यूरिंग का ही ये वीडियो है। संक्रांति से संक्रांति तक, और 16 तारीख को संक्रांति का संक्रमण होता है 11:29 AM। संक्रांति मूवमेंट है, ट्यूसडे पड़ता है और उस दिन चंद्रमा का ट्रांजिट तुला साइन में है। दिल्ली का मैंने टाइम लिया है। और संक्रांति का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र जो कि सूर्यदेव का है, और संक्रांति दक्षिणायन सूरज देवता का शुरुआत होता है यहाँ। जैसे मकर संक्रांति से उत्तरायण होता है, जबकि कर्क साइन से दक्षिणायन होती है। और इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लगने से, और एंटायर प्लैनेट्स जो ट्रांजिट इसी टाइम ड्यूरिंग में करने वाले हैं, उन्हीं का कुछ चर्चा है। और दृष्टि जो कि एक्सपेक्टेशन। धनु लग्न आपका ये 9 नंबर जो है, यहां पर आपका 1 लिखा होगा, या तो लॉ लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा, तभी ये वीडियो आपके लिए ही है। ये बृहस्पति देव का घर है, आपका लग्न लड़ बृहस्पति। और लग्न में कोई प्लैनेट नहीं है, सेकंड भी खाली। 3rd हाउस में शनि अभी वक्री पोजीशन में है 30 जून से। 4th हाउस में राहु, 5th हाउस खाली। 6th हाउस में बृहस्पति और मंगल, 7th भी खाली। 8th हाउस में शुक्र, सूर्य और बुध, 9th भी खाली। 10th में केतु। 11th हाउस में चंद्रमा। यह 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करते हैं। ये जो टाइमिंग मैंने लिया है 11:29 एग्जैक्टली, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में, अंड 7:51 तक ये तुला साइन में रहेंगे। 7:51 तक, 12:29 सुबह से 7:51 PM तक चंद्रमा यहां रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक का ट्रांजिट करेंगे। लग्न लड़ बृहस्पति आपका केतु से एक्सपेक्ट करता है। जैसे बृहस्पति का 5वां दृष्टि आपका 10वें घर के ऊपर, और 7वां दृष्टि आपका 12 हाउस के ऊपर, जो कि एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रैवल्स, घर की बाहर, एक आइसोलेशन में आना, अकेलापन का महसूस करना, ये घर होता है। और शनि आपका 2nd ऑल्सो 3rd हाउस, 2 हाउस का ओनर है। शनि अपना प्रिय जागा मूल त्रिकोण राशि अपने कुंभ साइन में अभी बकरी की है पोजीशन में है। और शनि पूर्वा भाद्रपदा जो कि बृहस्पति का नक्षत्र में बिलोंग्स अभी करता है। शनि बृहस्पति में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। आपस में गुरु और शिष्य का एक जैसे परंपरा होता है। जब बृहस्पति ये आपका 5म भाव में थे, शनि का 3रा दृष्टि में थे एक्सपेक्टेशन में, लेकिन अब बृहस्पति
आपका 6 हाउस को चलेगा, मंगल देव के साथ अभी है। राहु आपका सुख भाव की जगह में है, और ये राहु उत्तर भाद्रपदा जो कि शनि के नक्षत्र में बिलोंग्स करता है। और शुक्र आपका 11th ऑल्सो 6 क्रेडिट और आय, क्रेडिट और आय मतलब ईएमआई से पैसा लेना, इसको प्रॉपर सही ढंग से यूज करके डबल मुनाफा कमाना, ये आपका 6 हाउस और 11th हाउस में ही रिलेट करता है। जो ओनर है आपका शुक्र अभी 8 हाउस में। अब चलते हैं चर्चा के ऊपर। जब बृहस्पति अभी चंद्रमा का नक्षत्र को के ऊपर ट्रांजिट करते हैं, जो कि रोहिणी नक्षत्र, और चंद्रमा आपका अष्टम भाव का अधिपति। एक खोज, एक रिसर्च, जिस चीज के ऊपर किसी को पता नहीं है उसी चीज के ऊपर आप उसको सामने लाना, ये है अष्टम भाव। मेटेरियल प्लैनेट तो है बृहस्पति, इसके साथ साथ भी बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। और ये बृहस्पति अभी आपका 6 हाउस में मंगल की घर में। देखे, ये टाइमिंग में आपको कहीं से भी ईएमआई लोन पे पैसा ना लाओगे तब तो ठीक रहेगा। जब तक मंगल आपका ट्रांजिट पे ना आ जाता। 12 जुलाई को मंगल वृषभ साइन को आया है, 27 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र, इसके बाद 16 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र के बाद वो आएंगे आपका 7th हाउस को। तब तक कहीं से क्रेडिट मत कीजिए, कुछ भी कितना भी जरूरत पड़े कोशिश करें। जब आ जाएंगे मिथुन साइन को, लग्न से 7th हाउस, थोड़ा आपका एग्रेसिव एक्टिविटीज, एटीट्यूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हर बात में आप ऐसे नेगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस टाइम अगर कहीं से क्रेडिट या लोन या ऐसे ईएमआई क्या कुछ अगर प्लान करके रखे हो तब तो ठीक रहेगा। और ये है अभी चैलेंज का घर। कोई प्रीवियस कोर्ट केसेस जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या कुछ टकराव का काम चल रहा है, तो यहां पर बृहस्पति और मंगल का होना आपके लिए बहुत डबल बेनिफिटेड है। एंड वो चैलेंज में जीत जाने का आपका बहुत पॉसिबल है अगर बृहस्पति का महादशा अभी चल रहा है। एंड कहीं बृहस्पति आपका हॉरोस्कोप में एक अच्छा पोजीशन में है, चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनता है, या तो संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अतिमित्र तारा की जोन, ये नक्षत्र में अगर बृहस्पति बिलोंग्स करता है, बृहस्पति का नक्षत्र कहीं संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अतिमित्र तारा में अगर बिलोंग्स करता है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी टाइम, जो कि चैलेंजेस का काम होता है कि आपको ये चाहिए। तो जनरली होता है केस मैटर्स रिलेट करता है गवर्नमेंट से, इतने पैसा आपका पड़ा हुआ है जो कि रिलीज नहीं होता है। कारण क्या कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट चेंजेस का हो सकता है, मिनिस्ट्री चेंजेस का हो सकता है, लेकिन कारण कुछ भी हो, ये हाउस में मंगल का बृहस्पति के साथ होना, ये टाइम ड्यूरिंग में आप इसमें हाथ लगाइए। रहा बाकी आपका महादशा क्या चल रहा है। और दूसरा चीज, कहीं राहु आपका 6 हाउस में, 3rd हाउस में, 11th हाउस में और 10th हाउस में है, और ये राहु का महादशा या अंतरदशा या तो प्रत्यंतर दशा चल रहा है। और राहु कहीं आपका संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अति मित्र तारा, ये जोन में राहु का 3 नक्षत्र आता है। राहु का जो 3 नक्षत्र, ये अगर शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति, ये 3 नक्षत्र कहीं ये जोन में आता है तो ये टाइम आपके लिए और बेनिफिटेड रहेगा। शुक्र का महादशा अगर है, शुक्र का महादशा अगर है, कोई आर्टिस्टिक चीज, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
कोई गारमेंट्स, ज्वेलरी, किस फैशनेबल चीज का अगर क्या आपका रिलेट करता है तो यहां शुक्र उतना बेनिफिटेड नहीं देंगे जब तक वो 9th हाउस को नहीं आता। 9th को शुक्र आ जाएंगे आपका 7 जुलाई 2024 कर्क साइन को एंट्री किए। उसके बाद पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र और सिंह साइन को वो एंट्री करेंगे 31 जुलाई 2024 को। मैंने पहले बोला ना, बृहस्पति के साथ शनि का अच्छा संबंध, अच्छा बॉन्डिंग है। और ये जो बकरी रेट्रोगेशन शनि जो कि 2.5 साल लेता है एक राशि में ट्रांजिट करने के लिए, कभी कभार 3 साल हो जाता है, कारण है ये बकरी और मार्गी की खेल जो चलता है। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन की हाउस से आपका परिवार की हाउस को अभी ट्रांजिट करता है। कहीं आपका परिवार का क्या कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको करने को था एंड वो आधा अधूरा रह गया, ये टाइमिंग है शनि का ट्रांजिट आपको वो चीज फुलफिलमेंट करने का। एंड शनि ट्रांजिट अभी करेंगे 15 नवंबर तक, 135 दिन। परिवार का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर अगर है एंड कहीं वो काम आपका आधा अधूरा रह गया था, ये टाइमिंग है आपको वो चीज को पूरा का पूरा निभाने का। एंड इसमें आप कामयाब भी बनोगे। शनि पेशेंस के साथ अपॉर्चुनिटी देता है। पैसों की लिहाज से कई हद तक जो एक्सपेंडिचर्स यहां बताता है, जैसे 12वां घर का मंगल आपका 6th हाउस में है, फिर 7th को आएगा और अष्टम को आएगा, जब 9th को, नवम को आएगा, शनि का दृष्टि में पड़ेगा। ये कई सारे कारण बनेगा उस टाइम पे, हर महीने का वीडियो में आपको मैं बताता रहूंगा। लेकिन ये टाइमिंग में क्रेडिट मत करें। और शनि है आपका सेविंग्स का कारक, उस घर को अभी ट्रांजिट कर रहा है बकरी पोजीशन में। ना जरूरत पड़े तो सेविंग की पैसा पे हाथ मत डालिए। एक बार उसको तोड़ दोगे फिर जोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर कहीं सेविंग से उठा के किसी और चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे प्लान एंड प्रोग्राम आपका है, कई बार सोचे एंड डिस्प्यूट पे मत पड़िए। डिस्प्यूट पे मत पड़िए। मंगल और बृहस्पति का ये जो प्लेसमेंट यहां 6th हाउस में, डिस्प्यूट जो भी होगा वो लंबा खींचता जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ये बृहस्पति का रोल ही ऐसे, चाहे वो आपका लग्न लड़ होना क्यों। और आपका नवम भाव सूर्य जो कि आत्मकारक प्लैनेट, आपका आत्मा सोल, ये नवम भाव का अधिपति सूर्य, और ये घर का जो ओनर सूर्य, इनकी इष्ट देवी जो होती है मां मातंगी, 10 महाविद्या में से एक विद्या। काल से नवरात्र शुरू हुई है। अगर है आपके पास समय, मां के लिए डेडिकेटेड कर सकते तो मातंगी देवी का बीज मंत्र आप 108 बार आप जाप कर सकते हैं। एंड बेसिकली आज है पुष्य नक्षत्र, कहीं एग्जैक्टली डेट आज 7 तारीख, कल सुबह 5:30-6 बजे तक शायद पुष्य नक्षत्र रहेगा। काल तक आपके पास समय है। अगर इस तरह का लंबा खिंचता हुआ पूजन विधि अनुष्ठान, ये सब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, मन से तन से मातंगी का बीज मंत्र 1008 जाप ले लीजिए आज कहीं कोई आलोन जगह पे जाके। या तो रात को अगर पॉसिबल है तो फास्टिंग रखे, मत खाइए कुछ। आपका पूजा की रूम अगर है तो बहुत बढ़िया रहेगा। छोटी सी कलश बैठा है, बस खुद को समर्पण भाव की साथ संकल्प करा लीजिए। खुद ही करे, कोई ब्राह्मण की आवश्यक नहीं है। अगर उतना फैसिलिटेशन नहीं है तो छत के ऊपर चले जाइए, 1 लोटा जल लेकर, बस चावल, अक्षत जिसे कहते हैं, फूल, चंदन, बस वैसे बैठ जाए लाल कलर का आसन में, सूर्यदेव का ईस्ट पूरब दिशा,
उस तरफ मुंह करके बैठ जाइए, खुद संकल्प लीजिए 108 अगर हो सकता जाप ले लीजिए। 1008 अगर करोगे तब तो और बेटर नहीं बेस्ट है, और उससे अगर ज्यादा कर पाओगे तो ये आज का दिन का ये 1008 का जो जाप का इम्पैक्ट आपके पास जो जितने सारे नेगेटिविटी है वो इतना हेल्प करेगा उसको हटाने के लिए, वो नेगेटिव्स आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मायने बहुत रखता है आज का दिन। और एक तो नवरात्र, एक तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी का आज भक्तों को दर्शन देने आने का एक दिन है, पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र। तो ये छोटी सी वीडियो, एंड अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से, इसको कि आप डेली राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं ये किस तरह का इंपैक्ट हमारा ऊपर रहेगा। चंद्रमा एग्जैक्टली 16 तारीख को जो टाइमिंग मैंने बताया 11:29 से 7:51 PM तक वो तुला साइन में है, जो कि आपका 11th हाउस का ओनर है। अरे यहीं पर कोई मालेफिक का दृष्टि भी नहीं है, सो कहीं से पैसा आ जाना चाहिए आपके पास। एक राइट मार्क देता हूं, 19 जुलाई धनु साइन को लगना आपका, सॉरी वृश्चिक का टच कर जाएंगे 7:51, जो कि आपका 12वां घर, एंड इसी घर के ऊपर मंगल का बृहस्पति का 7वां दृष्टि, जो कि आपका लग्न लग। किसी पर्पज में आपका पैसा तो खर्चा ही होगा, लेकिन वो एक मायने एक मैनर में खर्चा होगा। यहां चंद्रमा नीच तो है, बावजूद इसके बृहस्पति का एंड मंगल का दृष्टि है आपका इसी घर के ऊपर, और राहु का 9वां दृष्टि। सो आपका मन को विचलित, डिस्टर्बेंस तो कराएगा ही कराएगा कि आप प्रॉपर ढंग से सोच नहीं पाओगे, डिसीजन मेकर बन नहीं पाओगे कि मेरे को पैसा इसमें एक्सपेंडिचर करना सही है या नहीं है। लेकिन आपका पीछे बृहस्पति है, सोच समझ के कीजिए, जो कि एक मैनर में एक प्रॉपर सही दिशा से यूटिलाइज्ड हो। इसको एक टिक, एक क्रस देता हूं। तो धनु साइन में ट्रांजिट फिर मिल गया, कब तक? 3:25 सुबह तक। हमेशा लग्न में चंद्रमा शुभ ही होता है, चाहे किसी का दृष्टि हो, चाहे किसी पोजीशन में हो। बावजूद इसके मंगल का 8वां दृष्टि आपका लग्न के ऊपर। मंगल आपके लिए बेनिफिटेड है, चाहे वो 12वां घर का हो, लेकिन वो 5वां घर का अधिपति है। हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का कारकत्व मंगल के पास है। सो लग्न में मंगल का दृष्टि थोड़ा ड्राइविंग के ऊपर, मंगल कहीं आपका बद्ध तारा में पड़ता है, विपद तारा में पड़ता है। ये टाइमिंग में थोड़ा ड्राइविंग या तो ट्रैफिक रूल्स से माने, जितने मानोगे उतना बेस्ट बेहतर रहेगा, या तो ठीक जाएगा। तो मकर साइन टच करेंगे 7:27 धनु से मकर। 21 जुलाई 7:27 तक मकर साइन को टच कर लेंगे। और इधर से शनि का बकरी, लेकिन शनि इसी हाउस को नहीं आए, 24 डिग्री से ही बकरी स्टार्ट होता है। चंद्रमा यहां से 1 2 3 डिग 4 करके 30 तक चलेंगे, तो दूरी बहुत है। परिवार का घर है, पैसा का घर है, बैंक बैलेंस का घर है, बोली वाणी का घर है, और इसी घर के ऊपर शुक्र और सूर्य और बुध का 7वां दृष्टि भी है, और केतु का 5वां दृष्टि। सो कि इंटेलेक्चुअल के साथ परिवार का क्या प्रॉब्लम है उसको हैंडल करें, पैसा को भी उसी इंटेलेक्चुअल के साथ ही हैंडल करें, तब ठीक जाएगा। नहीं तो सेकंड हाउस मारक होती है। इसको एक टिक देता हूं और एक क्रस देता हूं। कुंभ साइन टच कर जाएंगे, तब तक 9:20 सुबह तक का क्रस एंड एक टिक दिया, कुंभ टच हो गया।
कुंभ साइन जब टच हो गया, कुंभ का ट्रांजिट कुंभ से मीन तक, कुंभ से मीन तक मतलब ये 30 डिग्री जस्ट एंड ऑन 30 डिग्री 0.01 तब तक शनि के साथ ही यहां 20 दोष, और यहां शनि बहुत ताकतवर बन के बैठा है। ये सेकंड से सेकंड हाउस, परिवार के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी रखे। वैसे फफ्फा करके क्या कुछ ऐसे नाम बोल दे ताकि किसी को लग जाए। जो भी बोले कम से कम एक सोच समझ के बोले, या तो कुछ ना बोले, उसके बाद का दिन जब देखा जाएगा। लेकिन जब तक ये शनि का दायरे में ये चंद्रमा आ जाता है, शनि के चपेट में जब तक चंद्रमा आ जाता है, ये कम्युनिकेशन स्किल जो कि परिवार में छोटे भाई बहन या तो मार्केट में आपका जो बिजनेस या क्या कुछ सोसाइटी सोशियबिलिटी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इसी डेट को हैंडल ठीक से करें। इसको डबल क्रॉस देता हूं। मीन साइन को टच हो गया, यहां भी राहु बैठा है आपका सुख भाव में। मैंने बोला ना अभी स्टार्टिंग जब हुआ, राहु किस पोजीशन में किस नक्षत्र में बिलोंग, जैसे कि ये नव तारा में किस तारा में आते हैं राहु का 3 नक्षत्र, और वो पॉजिटिविटी में जैसे संपद में है, साधक में, मित्र और अति मित्र, तब तो ये 4th हाउस में कहीं ना कहीं सुख को बढ़ाएंगे। किस दिशा से क्या कुछ खुशी या सुख मिलेगा। राहु अगर आपका विपद तारा में या तो बद्ध तारा में, तो ये डेटेट्स आपके लिए ठीक नहीं है। कब तक? मीन पूरा का पूरा ट्रांजिट करके मेष साइन में 27 जुलाई 12:29 को पहुंचता है। इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। फिर मेष साइन से मीन साइन से मेष साइन तक टच हो गया। मेष साइन से वृषभ तक आने का, मेष साइन को टच हो गया 27 जुलाई 12:29। ओके, तभी से 29 जुलाई वृषभ राशि तक जाने के लिए 29 जुलाई 4:45 PM इतना टाइम लगेगा। वृषभ को टच नहीं किया, मेष से वृषभ तक का जो टाइमिंग आपका पंचम भाव, ये घर के ऊपर शनि तो बकरी दृष्टि में है, इस तरफ शनि का अब ज्यादा दृष्टियां हैं, लेकिन बावजूद इसकी ये मूढ़ त्रिकोण में इस शनि का इंपैक्ट भी आपका तृतीय दृष्टि में आपका पंचम भाव के ऊपर पड़ता है। सो स्टूडेंट्स या तो कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का फील्ड में आप लोग हो, आपको एक परीक्षा के साथ गुजरना पड़ेगा। रियल एफर्ट लगाते हो, रियल ऑनेस्टनेसली काम करते हो, तो आपको रिजल्ट शनिदेव देकर रहेंगे, जिसमें कि कुछ खोट नहीं है। ऑनेस्टनेसली रियल मेहनत आपने लगाया, नहीं तो पंचम भाव के ऊपर शनि का दृष्टि, थोड़ा आपका पेशेंस को टेस्ट कराया जाएगा, और शायद चीजें आपका लिंगरिंग भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस है, पढ़ाई मेहनत के ऊपर जबरदस्त भरोसा रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल को उसी हिसाब से रखें। वृषभ तक एक टिक देता हूं। वृषभ पहुंच गया 29 जुलाई 4:45। वृषभ पहुंचने के बाद बृहस्पति के साथ यहां गजकेसरी योग बनता है, और चंद्र मंगल का योग यहां जब होता है 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु चैलेंज एनिमी ये सबका घर है ये। सो चंद्रमा यहां आ जाने के बाद किसी और का एक्टिविटीज एटीट्यूड के ऊपर आपका चिड़चिड़ापन का स्वभाव वास्तविकता ही है ऑटोमेटेड निकलेगा, लेकिन इसको छुपा के रखे वो कहीं बाहर आ जाएगा तो आपके लिए आगे ठीक नहीं है। या तो आपका सोसाइटी, या तो आपका परिवार, या तो आपका बिजनेस फील्ड, कहीं भी हो, सामने वाला का एक्टिविटीज एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लगेगा।
क्रॉस क्वेश्चन पे अगर आ जाओगे तब तो आप विन करोगे, जीतोगे। लेकिन अगर वो एक कस्टमर है आपका, वो एक रिलेशन है आपका, कहीं छोटा क्यों ना हो, एक दीवार खड़ा हो जाएगा, चांसेस बहुत है। सो ये डेटेड्स वृषभ से मिथुन आने तक, टच करने तक, पॉजिटिव बहुत है। एक टिक देता हूं, एक क्रॉस भी देता हूं। और मिथुन से कर्क आने तक, सॉरी, मिथुन टच हो गया, मिथुन में ट्रांजिट अभी, मिथुन फुल 30 डिग्री ट्रांजिट, कर्क आने तक आपका 3 अगस्त 5:41 सुबह तक टाइम लगेगा। तो मिथुन साइन आपका दाम्पत्य जीवन का है। सो बुधदेव बहुत स्पीड प्लैनेट अभी 8वां घर में है, और ये बुधदेव सूर्य के साथ अभी आदित्य योग बनता है। शुक्र अपना मित्र के साथ है, लेकिन आपका 8वां घर है, आपके लिए वो इतना बेनिफिटेड नहीं ये हाउस एंड ये प्लैनेट्स, शिवाय सूर्य, शिवाय सूर्य। सो परिवार में माहौल को ठीक रखे, धीरज रखे, पेशेंस के साथ चीजें को सोल्यूशन निकाले। इसको डबल क्रॉस देता हूं। 5 अगस्त सिंह साइन 3:21 कर्क से सिंह तक आने के लिए भाग्य भाव, लेकिन शनि का 7वां दृष्टि और मंगल का 4था दृष्टि, बट शनि यहां बकरी, इनका दृष्टि इतने पावर अभी नहीं है। और आपका पंचम भाव का अधिपति यहां से 4था दृष्टि में भाग्य भाव को देखता है। सो अपना संचित कर्म के आधार पे कुछ बेनिफिट तो दिलाएंगे। एक टिक देता हूं। और सिंह से कन्या तक आने के लिए, सिंह से कन्या तक आने के लिए 8 अगस्त 2024 3:14 हो जाता है। और कन्या साइड में केतु पहले से है, यहां ग्रहण दोष लगता है, और राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि आपका 10th हाउस में। केतु से बृहस्पति का संबंध अच्छा है, लेकिन राहु का नहीं है। राहु के साथ चांडाल दोष बनता है, लेकिन केतु के साथ भी बनता है, वो इतना इंपैक्ट इफेक्टेबल नहीं होता है जैसे बृहस्पति के साथ राहु का होना। सो 10th भाव आपका 10th कर्म भाव, कई लिहाज से ये ठीक जाएगा, इसको डबल टिक देता हूं। और कन्या से तुला तक आने तक कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, 11th हाउस से कहीं से वेल्थ गेन, पैसा के लिहाज से ठीक जाएगा। फिर तुला साइन से वृश्चिक टच करेंगे 13 अगस्त महीना 4:15 सुबह। यहां चंद्रमा का नीच का जगह है, बावजूद इसके बृहस्पति का 7वां दृष्टि में ताकतवर होकर बैठेंगे, और मंगल का अपना घर के ऊपर दृष्टि। कहीं चैलेंज आपके की ओर सपोर्टिंग आएगा, जिद्दी में हो सपोर्टिंग में आएगा, आपके फेवर में आएगा। फाइनेंशियली क्या कुछ कहीं तुत्तु में होके पैसा पड़ा हुआ है, वो भी आपका फेवर में आएगा, चाहे चंद्रमा यहां नीच का होना क्यों, चाहे चंद्रमा के ऊपर राहु का 9वां दृष्टि होना क्यों, यहां बृहस्पति का 7वां दृष्टि बहुत ताकतवर होता है। सो पैसा के लिहाज से, चैलेंज के लिहाज से ठीक है। वृश्चिक, और वृश्चिक से धनु तक जाने के लिए 15 अगस्त 12:52 ये लग्न में हमेशा चंद्रमा का स्थिति होना शुभकारी होता है। और मंगल का 8वां दृष्टि लग्न के ऊपर, ये टाइमिंग में बाइक व्हीकल वगैरह राइडिंग ठीक से करें, ठीक जाएगा, लेकिन एक क्रॉस देता हूं। और धनु से मकर तक 17 अगस्त महीना 5:28 में वो मकर साइन को टच करेंगे, जो कि आपका सेकंड परिवार, पैसा, वेल्थ, वाणी, सेविंग, सोसाइटी, सोशल सर्कल, इसके ऊपर मालिक का दृष्टि केतु का है,
लेकिन बृहस्पति का 9वां दृष्टि, सो ये पॉजिटिविटी रिजल्ट चंद्रमा के ऊपर डालते रहेंगे, ये भी बेनिफिटेड रहेगा। ये सबके हिसाब से पैसा जो कि वेल्थ, परिवार, बोली, वाणी, सोशल सर्कल, ये सब में छोटी सी वीडियो था, बीते बार डाल नहीं पाया था। और इसमें एक छोटी सी सूचना, 22 जुलाई श्रावण महीने का पहला सोमवार है, कावड़िया का पहला जलाभिषेक है, और उसी दिन मेरा भी जन्मदिन इस बार पड़ता है। आप लोगों को पता है हर साल 22 जुलाई जब मेरा जन्मदिन आता है तो मैं आप लोगों के साथ मनाता हूँ। उसी में एकादश रुद्री रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी, हनुमान जी का पूजन, गणपति आह्वान, कई सारे प्रक्रिया, कई विदाउट सेट जिनका घर नहीं, पुअर्स, कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी, इनके साथ साथ ब्राह्मण भोजन, ये सारे प्रक्रिया स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में होता है। इसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र ये व्हाट्सएप के नंबर पे डालिए। और इसके लिए बीते साल 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन फीस रखा गया था, इसी बार 300 रुपये रखा गया। अगर आपका मन करे तो कोई फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे पे फ़ोन करके स्क्रीनशॉट उसका दीजिए इसी नंबर पे, ताकि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। और 22 जुलाई को मैं खुद ही आपके नाम, राशि, लग्न और गोत्र को मैं संकल्प करूँगा। और ऐसा क्या कुछ बड़े प्रॉब्लमेटिक में हो तो स्पेशल इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ताकि आपके लिए स्पेशल और एक कलर्स इसमें बैठाया जाएगा, संकल्प कराए। छोटी सी वीडियो था। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।